आज 13 जुलाई को दूसरा पेपर हुआ है आपका, फर्स्ट पेपर। कल का जो पेपर था उसी ट्रेंड को लगभग फॉलो किया है। जो चीज़ें नहीं पूछी गई वो ये है कि क्रिएटिव बच्चों पे इस बार प्रश्न पूछ लिया। बाकी वही जैसे समावेशी शिक्षा पे आज प्रश्न नहीं था। बाकी 21 सदी के कौशल पे प्रश्न पूछा गया है। और एक जो नया बिंदु पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है समालोचनात्मक चिंतन वाला प्रश्न। कल भी था, आज भी था। व्यक्तित्व मोटिवेशन पे वही सेम प्रश्न पूछा गया है। समायोजन पे वही, डिफेंस मैकेनिज्म पे। टोटली यदि पूरे पेपर का एनालिसिस करें आज, तो आरपीसी के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि वो टाइम गया जब आप थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते थे और सिलेक्शन हो जाते थे। कल का जीके भी बहुत अच्छा था। आज का भी मैं जीके देख रहा था, इतिहास, कला, संस्कृति के प्रश्न देख रहा था। मैं ईमानदारी की बात बोल रहा हूं कि यदि उस पेपर को दूं, पढ़ के भी दूं, बहुत मुश्किल काम है। मतलब चीजों को इतना खोदा जा रहा है, इतना एक एक चीज आपको किसी व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। करंट की स्थिति मैंने बताई थी। करंट जो आ रहा है वो रिपोर्ट्स पे आने लग गया कि मान लीजिए राजस्थान की भी कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या जिक्र किया गया है। आज मैं देख रहा था 13 मई को एक पीआईबी का मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, ग्रेड फर्स्ट वाले करंट में डाला भी था। तो वो जो मुख्य सचिव ने जो बैठक की वो पीआईबी के एजिटी जो प्रश्न उठा लिया। ठीक है। करंट का जो प्रश्न आ रहा है वो स्पेशली अपन ने जो करंट में डाला था ख्वाहिश शर्मा का, वो आया है, मैंने डाल भी दिया था टेलीग्राम के ऊपर। एक प्रश्न जो एजुकेशन रिपोर्ट पे प्रश्न आया था, ये दोनों प्रश्न मैंने करंट में करवाए थे। क्योंकि अपने 17-18 पेज में लगभग समेटा था, तो पॉसिबल भी नहीं है कि पूरे के पूरे प्रश्न आए। लेकिन टोटली एक रुख ये देखने को मिल रहा है कि जो बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, जो सरकारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा है, अच्छी बुक्स पढ़ रहा है और बहुत डीपली नॉलेज ले रहा है, वो कुल मिला के इन पेपरों में डिफेंड कर पाएगा। बाकी बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजी की बात करें तो ठीक था पेपर, थोड़ा सा समझ का प्रयोग करना था। बाकी मुझे विश्वास है आप लोगों पे कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। ए, शिक्षक की अभिक्षमता तथा शिक्षण में किए गए किसी भी नवाचार का मापन अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बी, अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन के अंतर्गत तत्काल प्रतिपुष्टि, फीडबैक तथा परिणामों का ज्ञान शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए असत्य है किंतु बी सत्य है। दोनों कथन ए एवं बी सत्य हैं। दोनों कथन ए एवं बी असत्य हैं। कथन ए सत्य है किंतु बी असत्य है। अनुत्तरित प्रश्न